हेलो फ्रेंड्स, IITN यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम अश्विनी कुमार सिंह है और मैं इस समय IIT BHU जो है वहाँ से MTech कर रहा हूँ और मैं आपके सामने जो है प्रीलिम बूस्टर के जो है न्यू डिस्कशन लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज की पहली न्यूज़ है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, प्लास्टिक जो यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा PPE किट में, और जो मेडिकल वेस्ट है, ठीक है, उनको कैसे रिन्यू किया जाए, कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, ये एक प्रॉब्लम है। तो पैरालिसिस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो है इस PPE किट को, ठीक है, वो रिन्यूएबल लिक्विड फ्यूल में जो है कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल प्रोसेस के जरिए, केमिकल प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है, तो उसको जो है कहते हैं पैरालिसिस। पैरालिसिस होता क्या है? ठीक है, ये पैरालिसिस केवल याद रखिएगा कार्बन बेस प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है। UPSC ये भी पूछ सकती है, क्योंकि 2019 में पैरालिसिस पे एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैं अभी ये बता देता हूँ टॉपिक, तो इसके बाद ही वो दिखाऊंगा आपको कि 2019 में UPSC ने प्री में जो है क्या पूछा था। और तो हो सकता है ये पूछ दे कि पैरालिसिस प्रोसेस ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों के लिए अप्लाइड होता है। तो याद रखिएगा, ऐसी ये स्टेटमेंट गलत है। पैरालिसिस प्रोसेस केवल कार्बन बेस प्रोडक्ट ऑर्गेनिक के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है आप देखिएगा। इन दिस स्टेटमेंट मटेरियल एक्सपोज हाई टेम्परेचर पे, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, याद रखिएगा, हो सकता है स्टेटमेंट दे दे, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हाई टेम्परेचर पे जब ऐसा करते हैं तो फिजिकल सेपरेशन हो जाता है इन PPE किट का। जो भी मेडिकल वेस्ट होते हैं उनको यदि हाई टेम्परेचर पे आप ट्रीट करोगे तो वो फिजिकल सेपरेट हो जाते हैं। और ये कुछ है नहीं, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर, मीन्स होता है पायरो, मीन्स होता है फायर, और एलिसिस होता है सेपरेट करना, मतलब फायर से अलग का, फायर के हेल्प से सेपरेट करना। तो हाई टेम्परेचर का यूज किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको पाल्सिस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पाल्सिस में लिखा है इस कंसिडर द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन और कंप्रेशन। पहले स्टेप में जो है गैसिफिकेशन होती है, और इसके और सारे एप्लीकेशन ढेर सारे हैं जो सॉरी, वेस्ट प्लास्टिक को जो है यूजेबल ऑयल में, ठीक है, बायोमास को सैनिक गैस और बायोचर में कन्वर्ट करने का इसके साथ एप्लीकेशन है। 2019 में UPSC ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था ये आपके सामने है, आप इसको पढ़िए और आराम से क्वेश्चन करिए। ठीक है, पैरालिसिस निम्नलिखित में से जो है ये टर्म है वो किसके लिए है, मेंशन किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया, आप अगर ये क्वेश्चन एक्चुअली, ये टॉपिक जो है पैरालिसिस एक्चुअली में क्या होता है, UPSC के साथ ये दिक्कत होती है कि वो उस टॉपिक को ज़रूर पूछती है जो रिसेंटली न्यूज़ में होता है, या उस गवर्नमेंट स्कीम को बहुत जल्दी पूछती है जो न्यूज़ में होती है, या पुराने भी गवर्नमेंट स्कीम को पूछेगी तो वो न्यूज़ में होनी चाहिए। ठीक है, आपने अगर इस क्वेश्चन को कर लिया होगा तो इसका आंसर D है। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोसेस होता है। तो अब हम बेरूत को देखेंगे। बेरूत में एक्चुअली में क्या हुआ है कि एक न्यूज आई है, बेरूत का जो शहर है, सॉरी, लेबनान का जो सिटी है, बॉस का सबसे बड़ी कैपिटल सिटी है ये, कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है बेरूत। ठीक है, लेबनान का ये फिगर वो है, देख लीजिए आप, लेबनान, ये मेडिटेरियन सी है इधर, ठीक, ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, ये सीरिया है और ये इजराइल है। ठीक है, तो ये कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है लेबनान की। यहाँ पे हुआ क्या है कि 2750 टन का अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट हुआ है। गवर्नमेंट कह रही है कि एक्चुअली में पोर्ट पे रखा हुआ था और ब्लास्ट हो गया। ठीक है, और मिस मैनेजर तो काफ़ी दिन से जब्त करके रखा गया था लेकिन ब्लास्ट हो गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये जो है टेररिस्ट ब्लास्ट है। ठीक है, तो एक बार इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि कहाँ ब्लास्ट हुआ, तो UPSC ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो आप एक बार मैप बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, एक बार देख लेंगे मेडिटेरियन सी के जो है कंट्रियों को, टर्की, इजिप्ट, इजराइल, लेबनान और सीरिया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, इजिप्ट, और इजिप्ट के बगल में भी एक कंट्री है लेफ्ट में, क्या नाम है उसका, लीबिया।
ठीक है। इजिप्ट के ठीक बगल में आप यहाँ देखेंगे तो लीबिया है, वो भी जो है मेडिटेरेनियन कंट्री है। जो मेडिटेरेनियन कंट्री नहीं है उनको ज़रा देख लीजिए आप, इराक, सऊदी अरबिया और जॉर्डन। दिस इज कंट्री विच इज़ नॉट बाउंड्री, विच बाउंड्री इज़ नॉट कनेक्टेड टू द मेडिटेरेनियन सी। और अब देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको देख लीजिए। पूछ रहा है कौन सी कंट्री जो है बॉर्डर शेयर करती है मेडिटेरेनियन सी। तो मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन और इराक, ये दो कंट्रियां हैं मेडिटेरेनियन सी से शेयर बॉर्डर नहीं करती हैं। तो अगर आपको ये मालूम हो गया होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर जो है सी होगा। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं। आज की अगली न्यूज है, यह थंजावुर गोल्फ रिसोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें हुआ क्या है कि मैं आपको बता दूं कि एक स्कीम है, उस स्कीम को पहले देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इस स्कीम का नाम है स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन के जरिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर और टूरिज्म जो है जो क्या कर रही है कि सर्किट बना रही है, मतलब टूरिस्ट सर्किट बना रही है। तो जो है एक्चुअली में क्या है कि न्यू इको टूरिज्म, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इको टूरिज्म नॉर्थ ईस्टर्न सर्किट में एक जो है मिजोरम में एक तरह का ये प्रोजेक्ट है, जिसको कनाडा बेस की एक टॉप ग्राहम कुक एक एसोसिएट कम वो है, कनाडा बेस गोल्फ कोर्स की कंपनी है जो आर्किटेक्चर फर्म है, ये इसको विकास कर रही है। एक्चुअली में कर तो रही है गोल्फ कोर्स के लिए, ठीक है, गोल्फ कोर्स के लिए, लेकिन वो एक्चुअली में टूरिज्म के लिए बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो थंजावुर गोल्फ कोर्स जो है मिजोरम में बनाया जा रहा है। ठीक है सॉरी, यूपीएससी ये भी पूछ सकती है, ठीक है, कि थंजावुर गोल्फ रिसोर्ट प्रोजेक्ट मणिपुर में स्थित है। ठीक है, तो मिजोरम में, ये याद रखिएगा। दूसरा बात ये भी पूछ सकती है कि इसको डेवलप करने वाली जो कंपनी है जो यूएस बेस है। तो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, तो जो है इसको आप जो है ध्यान दीजिएगा। ठीक, पहली बात कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हैज इनॉग्रेटेड थंजावुर गोल्फ रिसोर्स प्रोजेक्ट इन मिजोरम। ठीक है, ये मिजोरम में इसका प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है। और ये जो बनाया जा रहा है वो एक्चुअल में स्वदेश दर्शन के तहत नॉर्थ ईस्टर्न सर्किट के तहत बनाया जा रहा है, और जिसको जो है एक कनाडा बेस जो है गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर फर्म है जो इसको बना रही है। लेकिन यूपीएससी एक्चुअली में पूछती क्या है, स्वदेश दर्शन, इसमें हमारे काम का चीज़ है स्वदेश दर्शन। आप इसको एक बार देख लीजिए कि स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है। तो स्वदेश दर्शन स्कीम इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, रखिएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम उसको कहते हैं जिसमें 100% पैसा या पूरा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, इसलिए सेंटर सेक्टर। और एक होता है सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, उसमें क्या होता है कि 75-25 जो है सेंटर स्टेट के बीच में शेयर होता है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली में क्या है कि ये 2014-15 में ये आई थी स्वदेश दर्शन स्कीम। इसके तहत जो है सर्किट बनाए जा रहे हैं, मतलब टूरिज्म के सर्किट, जैसे बौद्ध सर्किट हुआ, जैसे मान लीजिए सारनाथ बनारस में बौद्ध सर्किट, फिर कुशीनगर में एक बौद्ध सर्किट, या गया में बौद्ध सर्किट। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री जो होती है पैसा देती है। ठीक है, किसको पैसा देती है, याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पैसा देगी, सेंट्रल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट को, यूटीज को, कि आप अपने यहाँ इन सर्किटों को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करिए। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो है वो कनाडा बेस्ड गोल्फ फोर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है वो जो है मिजोरम में वो थंजावुर प्रोजेक्ट को बना रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। ठीक है, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, ये अगरबत्ती बनाने का एक मिशन है। ये है क्या, ठीक है, इसमें क्या है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ठीक है, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक, इस मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, इसने क्या है खादी विलेज एंड कमीशन को, केवीआईसी को कहा है कि आप जो है इस मिशन को चलाइए, खादी अगरबत्ती। ये चूंकि अभी स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन भी पूछ सकता है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन किस के अंतर्गत आता है। तो आता तो केबीआईसी के अंदर है, लेकिन ये एक्चुअली में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई के अंदर है। तो यूपीएससी किसी भी क्वेश्चन को कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन केवीआईसी किस सन में बना था, ठीक है, या किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है।
तो वो कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? तो ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, क्यों अगरबत्ती बनवा रही है? इसलिए बनवा रही है कि कोरोना की वजह से जो है माइग्रेशन जो है उल्टा हो गया है, ठीक है। अर्बन से विलेज की तरफ लोग आ गए हैं, तो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए और इंक्रीज डोमेस्टिक अगरबत्ती प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। इसमें कुछ किया नहीं जा रहा है। द स्कीम है डिजाइन पीपी मतलब पब्लिक पार्टनर मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको जो है बनाया जा रहा है। इसमें क्या बात है? इसमें बात यह है कि इसको बनाने के लिए, ठीक है, अंडर द KVIC प्रोवाइड ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन, ठीक है। KVIC क्या करेगी कि जो लोग अगरबत्ती बनाना चाहेंगे उनके लिए अगरबत्ती मेकिंग मशीन प्रोवाइड करवाएगी, पाउडर मिक्सिंग मशीन प्रोवाइड करेगी कि आप जो है मशीन लगाइए, हम पैसा देंगे। और पैसा जो है 25% सब्सिडी देगी। मान लीजिए अगर 1,000 रुपये की मान लीजिए मशीन आती है तो 250 रुपये जो है KVIC देगी, जिसको पैसा KVIC अपने घर से नहीं ला के देगी, KVIC को पैसा मिनिस्ट्री ऑफ MSME देगा, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि इंडिया में एक्सपोर्ट के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई फंड किसी मिनिस्ट्री के पास आ रहा तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आप लोगों के लिए मैं आज का एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये अगर सुन रहे हैं वीडियो तो ज़रूर बताइएगा कि यूनियन मिनिस्टर कौन है MSME का इस समय राइट नाउ, ठीक है। तो जो भी KVIC जो है 25% सब्सिडी देगी अगरबत्ती बनाने के लिए जो भी मशीन लगेगी, ठीक है। और जो 75% होगा वो इंस्टॉलमेंट के रूप में आएगा, मतलब वो भी आपको एक बार में नहीं देना है। आपकी मशीन लगा दी जाएगी, उसका 25 पैसा KVIC भरेगी, और जो 75 पैसा होगा 75% होगा मशीन का, वो भी आपको मंथली देना पड़ेगा, वो भी वन टाइम नहीं देना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि इंडिया में अगरबत्ती का प्रोडक्शन हो। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल जो है इंडोनेशिया से और सॉरी वियतनाम से और चाइना से अगरबत्ती के जो रॉ मटेरियल आता है वहाँ से इंडिया में इंपोर्ट होता है, जिस पे गवर्नमेंट ने जो है बैन लगाया है रिसेंटली। तो ये एक बहुत बड़ा है इशू है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि अगरबत्ती का सेंटर इंडिया में ही बने, अगरबत्ती यहीं से प्रोडक्शन हो, यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट हो। इंडिया में एक्सपोर्ट बहुत डाउन आप सब जानते हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। द बिजनेस पार्टनर विल प्रोवाइड रॉ मटेरियल ऑफ आर्टिजन मेकिंग, ठीक है। ये जॉब बेसिस पे होगा, ठीक। अब चलिए हम चलते हैं आगे। मेघन घाट कंबाइन साइकिल पावर प्लांट, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है कि ADB, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है $200 मिलियन का जो है एक साइन हुआ है। रिलायंस बांग्लादेश LNG पावर प्लांट है, ठीक है। ये पावर प्लांट है कहाँ मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में ढाका के पास एक शहर है नारायणगंज, उसके पास है मेघना घाट, और ये 718 मेगावाट का एक कंबाइंड गैस फायर है, मत याद रखिएगा। एक्चुअली में ये ज़्यादा इफ़िशियंट है नॉर्मल से। उसका कारण ये है कि इसमें एक बार तो फायर से गैस वो बनेगी बिजली, और फिर उसके गैस को भी रिसाइकिल करके एनर्जी के लिए यूज किया जाएगा, इसलिए इसको एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसमें ADB ने पैसा लगाया है। रिलायंस बांग्लादेश LNG पावर लिमिटेड है, ठीक है। याद रखिएगा ये नारायणगंज के पास बांग्लादेश में है, ठीक है, ढाका के पास। और इसमें ADB अगर क्वेश्चन पूछेगा UPSC तो UPSC ये पूछेगा कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये कब बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा फंड किसका होता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो आप जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम बता देंगे अगर आपको ऐसी बात होगी तो, ठीक है। मेघना घाट कंबाइंड साइकिल भी ये एक नॉर्मल ज़्यादा एफिशिएंट है। मैंने बताया था ना कि ये ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक बार तो फायर से बिजली प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके गैस को यूज करेगा। इट्स यूज बोथ गैस एंड स्टीम टरबाइन टुगेदर। मैंने कहा था ना, इसीलिए 50% मोर बिजली प्रोड्यूस करेगा ट्रेडिशनली सिंपल पावर प्लांट से, ठीक है। और याद रखिएगा कि जब कम चीज़ें अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा और अपनी एनर्जी को रीयूज करेगा तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी जो है कम होगा, और एक्सपेंसिव फ्यूल से भी बच जाओगे आप, ठीक है। तो इब्राहिम अल काजी, ठीक है, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो है लॉन्ग डायरेक्टर थे, ये पास अवे हो गए हैं।
ठीक है। तो ये पास आउट मतलब चले गए हैं, मतलब इनकी डेथ हो गई है। तो एक्चुअली में क्या है, फादर ऑफ इंडियन थिएटर कहा जाता है इनको। इन्होंने इंडियन थिएटर को रिवोशनलाइज किया था, ठीक है। और ब्रिंग रीजनल, क्योंकि जिस समय ये आए थे उस समय जो है जो इंडियन थिएटर था वो लोकल में नहीं होता था, मतलब रीजनल लैंग्वेजों में नहीं होता था। तो ये जो है इन्होंने इंडियन थिएटर को रिवोशनलाइज किया था, और ये फादर ऑफ इंडियन थिएटर कहे जाते हैं। इनका नाम आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा कि जो है ये न्यूज़ में थे। अब ये क्या प्रॉब्लम थी इनकी कि 2004 में जो है इनको अ, रूप रूपवेथ पृथ्वी पार्थीसान तंजावर अवार्ड मिला था 2007 में इनको। पद्मश्री भी मिला, पद्म विभूषण मिला, ठीक है। और पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मश्री जितने भी होते हैं, और संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप भी मिली थी। तो ये जो है इनके कुछ कंट्रीब्यूशन थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखिएगा। इनका नाम याद रखिएगा, इब्राहिम अल काजी, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये कोविड-19 VW एक ऐप है, इसको बस इतना याद रखिएगा। एक्चुअली में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी कर दिया है हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड को कि हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक कोविड-19 VW ये जो ऐप है इसको यूज करेगा। एक्चुअली में क्या है कि इसमें डेटा फिट किया जाएगा, ठीक है। इट्स एप्लीकेशन लॉन्च बाय CP सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है की स्थापना कब हुई थी, इसमें कितने मेंबर होते हैं, इनका क्वेश्चन ये पूछता है ईवीएस। ये भी पूछ सकता है कि ये ऐप किसके लिए फेमस है, ज़्यादा दिक्कत नहीं, ये मतलब ज़्यादा पूछेगा नहीं। इसमें क्या है कि इसमें जो वेस्ट हो रहा है, मेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको ट्रैक किया जा सकता है। इसके फीचर्स क्या हैं आप देख लीजिए। इस जनरेटर वेस्ट अर्बन लोकल बॉडी इन केस ऑफ हॉस्पिटल, मतलब इसमें क्या है, हॉस्पिटल फिट करेगा कि हमारे यहाँ इतना कचरा है, और यदि ट्रांसपोर्ट वाला जो है उसको ऑपरेट कर दिया तो वो भी फिट कर देगा कि हम जो है उसको वहाँ से उठा लिए। इससे क्या हो, बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रैक करना और मॉनिटर करना उसको बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इस ऐप को आप और देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोविड-19 VWM ऐप, ठीक है। ट्रैकिंग बायोमेडिकल वेस्ट इन डेली रूटीन। चूँकि बायोमेडिकल वेस्ट पता चले कोरोना से लोगों का इलाज कर रहे हैं, उसका बायोमेडिकल का ठीक से जो है हैंडलिंग नहीं हो रही है, तो वो जहाँ पे रखा जा रहा है, जहाँ फेंका जा रहा है, वहाँ पे जो है तरह तरह की बीमारियाँ फैला रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आज का क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से करिएगा। मैं बता दूं, पहला जो है इज परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लिखा है तो ये गलत है, तो ये फॉल्स है। दूसरा है तंजावुर गोलकुर आसाम मिजोरम में है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। लीबिया टच बॉर्डर विथ मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि लीबिया और इजिप्ट ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, तो ये सही है। और इब्राहिम अल काजी इज अ फेमस पेंटर, ये गलत है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।